Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to discuss NCERT question answers of the chapter What, Where, When and How. Question number 1. Return to Rashida's question, can you think of some answers to it? ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि राशिदा सोच रही है कि कैसे पता चलता होगा जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं कि उस समय बहुत समय पहले क्या हुआ होगा. अ पॉसिबल आंसर टू रशीदाज क्वेश्चन इज, रशीदा के क्वेश्चन का एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है दैट वन कैन नो अबाउट द पास्ट, कि पास्ट के बारे में कोई भी जान सकता है बाय रीडिंग डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो बहुत पहले लिखे गए थे. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो पेज नंबर 9 पर है मैचिंग करना है. तो चलिए मैं करेक्ट आंसर ही आपको दिखा देती हूँ. नर्मदा वैली, हंटिंग एंड गैदरिंग, मगध द फर्स्ट बिग किंगडम, ये सबसे पहला बड़ा किंगडम था. गारो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर, में सबसे पहले एग्रीकल्चर हुई. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो दूसरे में जाके मिल जाती हैं, उन्हें उसके ट्रिब्यूटरी कहते हैं. तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ, उनके किनारे पर पहले शहर बसे, द फर्स्ट सिटीज. गंगा वैली, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स पहले वहाँ सिटीज बने. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस. मेजर का मतलब क्या होता है, मेन, मुख्य. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर या फर्क. बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शंस में मेन डिफरेंस क्या है. ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने के लिए. 7th क्लास में, आगे जितनी भी क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं. One major difference between manuscripts and inscription is that manuscripts are written on leaves or barks of trees. मैन्यूस्क्रिप्ट का मैं पहले बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं. मैन्यू का मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, यानी कि जो भी हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है. तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो पहले समय में पेपर तो था नहीं, तो या तो लीव्स पर लिखी जाती थी या ट्री, बार्क्स ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी. वेयर एज इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन कहते ही शिलालेख को हैं, जो स्टोन के ऊपर लिखा हुआ होता है, खुदाई करके लिखा जाता है उसको. इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, जैसे कि स्टोन और मेटल, या तो किसी मेटल पर या किसी स्टोन पर. आपको बहुत सारी जगह नेम प्लेट मिल जाएंगी जो खुदाई करके लिखी होती है मार्बल के ऊपर, तो वो सब इंस्क्रिप्शन हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, चीजें, वस्तुएं, आइटम्स. दैट आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एंशियंट थिंग्स की, प्राचीन चीज़ों की स्टडी करते हैं, मे फाइंड. उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती हैं. विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन. आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स. आर्कियोलॉजिस्ट को औजार, वेपन्स, हथियार, पोर्ट्स, बर्तन, पेन्स, कढ़ाई, ऑर्नामेंट्स, गहने एंड कॉइन, सिक्के मिल सकते हैं. आउट ऑफ दीज, इनमें से टूल्स एंड वेपन्स में बी मेड ऑफ स्टोन, जो टूल्स यानी कि औजार हैं, वेपन्स हथियार हैं, वो स्टोन के बने हुए हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड. आप क्या सोचते हो कि जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते हैं, आम लोग होते हैं, वो अपने जो वो करते हैं उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रख सकते. वैसे तो सिंपल सा रीजन है ये. Ordinary men and women did not keep a record of what they did because they did not find the events of their daily lives to be of such significance. Significance का मतलब होता है important.
कि जो आम लोगों की ज़िंदगी की घटनाएं होती हैं वो उतनी इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है, दैट दे हैड टू बी रिकॉर्डेड, कि उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। एक वजह तो ये हो गई। मोर ओवर हायरिंग ए पर्सन टू कीप ए रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए वो रिकॉर्ड रखने के लिए कोई पर्सन हायर करें, यानी कि किराए पर रखें, जिसमें कि वो डेली इवेंट्स को रिकॉर्ड करवाएं, वॉज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, ये तो बहुत महंगा सिद्ध होगा। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा इट वॉज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड रूलर्स टू हायर क्रॉनिकलर्स टू रिकॉर्ड, जबकि किंग्स के लिए, रूलर्स के लिए जो रिकॉर्ड बनाते हैं क्रॉनिकलर्स, वो हायर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? व्हाट दे डिड, कि उन्होंने क्या किया, और व्हाट वाज हैपनिंग इन, क्या हो रहा है, और अराउंड देयर टेरिटरीज, या उनकी टेरिटरीज के अंदर या चारों तरफ क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट कारण है, मोर ओवर दे थॉट दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स वॉज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, वो ये सोचते थे कि इवेंट्स की, घटनाओं की रिकॉर्डिंग करना हिस्ट्री बनाने का इम्पोर्टेंट तरीका है, एंड लेटिंग इन पास ऑन टू सक्सीडिंग जनरेशन, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उन तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers, वो 2 तरीके बताइए जिस तरीके से राजाओं की जिंदगी फार्मर्स की जिंदगी से अलग हो सकती थी। द किंग्स फोर्ट बैटल, पहला फर्क तो ये कि राजा बैटल, लड़ाई लड़ते थे, एंड केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, और अपनी जीत का रिकॉर्ड रखते थे। विक्ट्रीज का मतलब जीत होता है। द फार्मर्स एंगेज इन नन ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और फार्मर्स इनमें से किसी भी एक्टिविटी में बिजी नहीं थे। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ज़रा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहले ही मिलते रहें। Thanks for watching the video.